हाय गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू वीडियो एंड व्लॉग। और आज के व्लॉग में जो आप लोगों को स्पेशली देखने को मिलेगा, तो मैं ना कुमाऊनी शादी में हूँ। ये आप देख रहे होंगी मेरी लैंडलॉर्ड आंटी पुरानी वाली। अब हम लोग नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं और आप लोगों ने मेरे इनके मैक्सिमम टू मैक्सिमम व्लॉग में देखा होगा। तो आज इनके छोटे वाले बेटे की शादी थी और हमें घर चेंज करने का रीज़न भी सबसे बड़ा यही था। तो पहले तो आंटी को बहुत सारी दिल से बहुत सारी बधाइयाँ। और ये आंटी के फ्रेंड हैं, तो मैक्सिमम लोग मुझे ना जानते ही हैं कि मैं व्लॉग बनाती हूँ। तो ये भी हमारी इधर ही बगल में ही रहते हैं। और यहाँ पे ना महिला मतलब हल्दी के बाद ना संगीत होता है। तो ये आंटी की बड़ी बहू है। वगैरह होता है, हल्दी के गाने गाए जाते हैं और बहुत सारे गाने होते हैं, डांस होता है। तो ये चाची सास है जो अब छोटी वाली चाची हैं, तो ये वो हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग सब ऐसे ही है। तो अब इसके बाद ये संगीत वगैरह होता है, सब लोग अपना डांस परफॉर्म करते हैं। तो आप अब इसको सुनते हैं। तो यहाँ पे ना सब ने डांस एक एक करके सब लोग ऐसे ही नाचते हैं सब। अब मतलब खुशियाँ होती हैं तो उस खुशियों में सब लोग एक के बाद एक नाचते हैं और ऐसे ही संगीत वगैरह काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। और उसके बाद यहाँ पे संगीत चलता है होती हैं तो उस खुशियों में सब लोग एक के बाद एक नाचते हैं और ऐसे ही संगीत वगैरह काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। और उसके बाद यहाँ पे संगीत चलता है, गान डांस वगैरह होता है। तो वहीं साइड बाय साइड अंदर मंदिर में जो पूजा वगैरह होती है वो काफ़ी लंबी चलती है। तो जैसे हमारे गढ़वाल में होता है, जब हल्दी हो जाती है तो दूल्हे को हल्दी वगैरह स्नान करा करके उसको वापस से वहीं पिलाते जहाँ पे उसकी हल्दी हुई थी। ऐसा नहीं होता है। उसके बाद ये होती है, इसको स्वाल पथाई बोलते हैं, यहाँ स्वाले पथाई बोलते हैं। तो यहाँ पे ना आटा, उसके बाद जब पूजा वूजा हो जाती तो उसके बाद ना यहाँ पे स्वाले बनाते हैं। तो मतलब ये जो आटे से बना रहे हैं ना, तो इनमें ना आटा ही लगता है और इनको जितना हो सके उतना बड़ा बनाते हैं। तो इनको ना धूप में सुखाते हैं, इनको ना तलते नहीं हैं। तो इसके बाद ये शगुन के दौर में सभी के घरों में जाता है। ये वाली आंटी को भी देखा होगा आपने। और अब ये वाली आंटी गाना गा रही थी, बता रही थी क्या। तो अब रात को बारी आई मैं मेहंदी की। तो आप लोग देख रहे होंगे सब लोगों ने ग्रीन कपड़े पहने। तो वहाँ पे भी पहले शगुन के गाने गाए जाते हैं, उसके बाद सारा काम शुरू होता है। तो काफ़ी देर तक शगुन के गाने स्टार्ट हुए और काफ़ी देर तक हम लोगों ने गाए, सब के सब बैठे हुए थे, गा रहे थे। तो यहाँ पे मतलब मुझे टाइम मिल गया था तो थोड़ा सा मैंने अपने आप को भी दिखाने की कोशिश करी, नहीं तो मेरा मैक्सिमम बैकग्राउंड चले जाता है। और कईयों की कंप्लेंट पर्सनल आती है कि तू कम दिखती है, बैकग्राउंड ज़्यादा दिखता है, मतलब तू नहीं दिखती है, बाकी दिखते हैं। तो यही है। और आप लोगों को पता ही है सबको कि मैं खुद ही करती हूँ सब कुछ। तो यहाँ पे मेहंदी लग चुकी है। एक तरफ योगी की ये है धोले राजा, एक तरफ योगी की बैठी है बहन और दूसरी तरफ बैठी है उसकी भाभी। और यहाँ पे बच्चे, मैं सोचा बच्चों को लेती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ सभी बच्चे भाग जाते। तो सब लोगों ने कैमरा देख के, मतलब होता ही है, सभी बच्चे छुपते ही हैं। और यहाँ पे छत पे उसके बाद मेहंदी लगने के बाद खाना खाने का भी शुरू हो गया था।
तो सब लोगों ने खाना खाया, यहाँ पे सब बैठ के गप्पे शप्पे मार रहे थे, तो काफ़ी देर तक मैंने भी इनसे गप्पे मारी। तो उसके बाद फिर आंटी ने मुझे कहा कि ना नीचे डांस वांस हो रहा है, नीचे जल्दी आ। और फिर मैं भी गई नीचे और खूब धूम धड़ाका कर डांस किया। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मेहंदी लगा के वाला गाना चल रहा था। और फिर हम लोगों ने बहुत काफ़ी देर तक डांस किया, काफ़ी इंजॉय किया सब लोगों ने। और आंटी की खुशियाँ भी मतलब टचवुड किसी को नज़र ना लगे कभी भी। और सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया देखो। और यहाँ पे हम लोगों ने भी, और बच्चे, छोटे बच्चे नहीं लाई थी मैं इस टाइम पे, तो घर पे थे वो लोग। अभी फिर खाना वाना खाया, फिर बच्चों को मैंने कहा तुम चले जाओ, बच्चे ना इधर उधर घिर जाते हैं, डर लगा रहता है, फिर ना तो इन्जॉय होता है ना फिर होता है, फिर टेंशन अलग होती। तो यहाँ पे हम लोग लगे हुए थे गाना गाने में, डांस करने में। एक्सप्रेशन सबके बहुत ही लाजवाब एक्सप्रेशन है। तो ये देखो। और सही बात ये लगता है ना, यहाँ पे एक चीज़ सबसे अच्छी लगती है ना कि जो लोग बहुत ही सज धज के बहुत ही अच्छे तरीके से सब लोग आते हैं। हमारे गढ़वाल में थोड़ा सा अलग है, काफ़ी मतलब होता ही है, कहते हैं हर किलोमीटर पे रिवाज बदलते हैं, हर किलोमीटर पे अलग अलग चीज़ें बदल जाती हैं। तो हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। तो हम लोगों ने जो ये मेहंदी थी एक दिन पहले ही लगा ली थी सब ने, माँ घर वालों ने सबको एक दिन पहले। तो मैंने भी अब ये मेहंदी खुद लगाई थी, और क्योंकि घर वालों को टाइम नहीं मिलता है तो इसलिए, और सही भी है आज की डेट में एक दिन पहले लगाने का जो है। और दूल्हे राजा के लिए सब ने एक एक हाथ रखा हुआ था ताकि एक एक हाथ लगाएं, और फिर हम लोगों ने भी ऐसे ही किया। तो ये देखो कितना लंबा गाना चल के, और ये मेहंदी लगा के जो गाना है ना सच में बहुत लंबा है और मज़ा भी आता है। और ये हर मेहंदी के गानों में बजता ही बजता है। और मतलब आप देख रहे होंगे मेरा इस वाली शादी को दिखाने का मेन पर्पस यही है कि हमारे कुमाऊँ और गढ़वाल की जो अलग अलग वो कल्चर है उसको दिखाने का ये है पर्पस। तो हम लोगों के यहाँ मेहंदी का ये जो होता है ये बिल्कुल अलग है, यहाँ कुमाऊँ में बिल्कुल ही अलग चलता है। और ये था कि ये देखो हम लोगों ने मतलब बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया, और सब लोग मुझे कह रहे थे तू मिली को नहीं लाई, मिली को नहीं लाई। तो यहाँ पे भी इसने कहा, जो छोटी सी लड़की है, इसने कहा कि आंटी मैं आपका कैमरा पकड़ती हूँ, आप डांस करो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इसी बहाने मैं भी आ जाऊँगी। तो ये देखो, और बच्चों फिर होता ही है, बच्चे फिर अपना इन्जॉय भी करते तो अच्छा भी लगता है। ये देखो। और यहाँ पे अभी हम लोग ना गढ़वाली डांस कर रहे थे, और हम लोगों ने भांगड़ा भी किया, सारे गढ़वाली गाने भी किए, कुमाऊनी गाने, छोड़े भी लगाए। और मतलब बहुत इन्जॉय किया मैंने, जो अपनी देवर की शादी में इन्जॉय नहीं किया था ना, लिटरली बता रही हूँ, मैंने इसमें इन्जॉय किया। क्योंकि उसमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, काम होता है, घर वालों को टाइम कम मिलता है, सबको देखो, सबको अटेंड करो। ऊपर से मेरी भव्य इतनी छोटी थी उस टाइम पे कि हमने इन्जॉय ही नहीं किया, कुछ भी नहीं। थोड़ा सा मेहंदी में वो भी तब हो गया था कि हाँ ठीक है कह करके, जब इसके पापा पकड़ रहे थे तब हम लोगों ने किया, और नहीं तो हम लोगों का भी नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे देखो, ये हमने यहाँ पे बजा भांगड़ा, और यहाँ पे हम लोगों ने उसके बाद बहुत देर तक, मैं ये और जो ग्रीन वाली साड़ी वाली भाभी और आंटी, हम लोगों ने काफ़ी, और रिद्धि ने भी जो जम के डांस किया है, मतलब मज़ा ही आ गया। और लास्ट में आई अलका, मतलब आंटी की जो बड़ी वाली बहू है, वो काफ़ी देर में आई, वो इधर उधर, उसकी भी छोटी लड़की है तो हो ही जाता सब। तो अब यहाँ पे दूल्हे राजा को कुमकुम लगाया जा रहा है। तो यहाँ कुमाऊँ में ना कुमकुम इस तरीके से लगाया जाता है। इसकी एक तरफ मम्मी है, दूसरी तरफ दादी खड़ी हैं, मतलब जो ताई दादी होंगी परिवार में वो दादी हैं। और इस तरीके से ये शगुन के गाने भी गाते हैं। और अब यहाँ पे बारात निकलने के लिए टाइम हो गया था, तो फिर अब यहाँ पे बारात निकलती है कि बारात में जाना था दिल्ली, तो टाइम पे निकलना था, तो इसलिए सबको हड़बड़ी थी कि ताकि टाइम पे पहुँचे बारात।
और यहाँ पे बारात निकलते समय हमने पहले छत पे खूब सारा डांस किया छत में एक साथ। तो और यहाँ पे ना जब दूल्हे की बारात निकलती ना, तो जैसे ही दूल्हा घर से दहलीज से बाहर निकलता तो उसके ना छाता लगाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा एपण में बहुत मतलब कि छाते में एपण भी बनाया जाता है, कई जगह एपण भी बनाते हैं। तो यहाँ पे ना आंटी ने नॉर्मल ऐसे ही छाता रखा था। और पता है यहाँ पे सबसे बड़ा यही रिवाज होता है कि दूल्हे को कुमकुम लगाया जाता है, फिर उसको छाते से स्पेशली छाते से ढकाया जाता है ताकि उस पर धूप वगैरह ना लगे। ये भी एक तरीके का हमारे कुमाऊँ का कल्चर ही है, यहाँ का, हमारे उत्तराखंड का। तो यहाँ पे हम लोग सब के सब ना निकले थे मंदिर, हम लोगों ने सब ने मंदिर गए, इसके बाद मंदिर दर्शन करे। तो यहाँ पे ना मंदिर में पहुँचने के बाद काफ़ी देर हम लोगों ने सब ने डांस किया। उसके बाद मैंने ना भव्या को लेकर के डांस किया। और पता है जिस दिन बारात निकली थी उस दिन बहुत तेज़ धूप हो रही थी, और इतनी तेज़ धूप लग रही थी कि बहुत ही गर्म लग रहा था। और उसके कुछ दिन बाद फिर से टेम्परेचर डाउन हो गया था। और यहाँ पे बारात हम जैसे ही मंदिर का राउंड काट के आए और फिर वही बारात को हमने विदा किया। फिर यहाँ से दूल्हे के साथ अंकल जी बैठे हुए थे, और यहाँ पे एक करके सारी दूल्हे की सारी गाड़ियाँ दिल्ली के लिए निकलने लग गई थी। और यहाँ पे बारात को विदा करने के बाद ना, तो ये हल्द्वानी वाली आंटी है, और ये ना आंटी ये लोग हल्द्वानी रहते हैं। और फिर हम बहुत सारी गप्पे मारने में लगे थे रास्ते में, धीरे धीरे कोई एक मिल रहा था, एक मिल रहा था। और यहाँ पे पीछे पे मामी हैं जो दूल्हे राजा की मामी हैं, और ये बगल में आंटी रहती हैं। तो और हमने ना उसके बाद भी बहुत सारा एंजॉय किया। फिर मैं यहाँ पे ना आंटी को कंग्रेचुलेट कर रही थी। और बारात से वापस आने के बाद पता फिर घर में सब ने ना डांस किया। तो ये दूल्हे की मौसी है, और पता है मतलब क्योंकि टाइम पास करना ही होता है सबको, एकदम घर सभी बारात का घर एकदम भी नहीं छोड़ते चाहे कहीं भी हो। तो सब ने एक से बढ़कर एक डांस किया। तो यहाँ पे सब ने डांस किया अच्छे से, एक के बाद एक सबकी बारी आई डांस करने की। और फिर ये होती है रात की रतीली बोलते हैं यार, ये होता है सबसे ज़बरदस्त। आप लोग इसको ज़रूर सुनना।
फिर हम लोगों ने यहाँ गाय घोड़े और सब लोग घोड़े, हमारे यहाँ गढ़वाल में इसको दाखुड़ी बोलते हैं, तो यहाँ झोड़े बोलते हैं। और आप लोग बताना और किस भाषा में क्या बोलते हैं यहाँ पे। फिर अगले दिन हम लोग बारात का इंतज़ार करने के लिए सब लोग तैयार होके बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने सोचा हम क्या करें। तो कुछ तो बातें करते रहे, कुछ रील बना रहे थे बाहर, कुछ मतलब रिद्धि और रील बना रहे थे, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, कुछ डांस कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था। तो हम लोगों ने सोचा अब हम एक जो ट्रेंडिंग रील चलती है हमने फिर वो बनाई। दूल्हे की बहन, मैं दूल्हे की दीदी, मैं दूल्हे की भाभी, मैं दूल्हे की फूआ, मैं दूल्हे की दादी, चाची, मैं दूल्हे की चाची, मैं दूल्हे की चाची, मैं दूल्हे की नानी, मैं दूल्हे की मामी, मैं दूल्हे की मम्मी, मिलती हूँ सेकंड पार्ट में नेक्स्ट, और जल्दी से जल्दी।